आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी सत्य घटना से। सन 1933 में हॉकी की दो टीमें आपस में मैच खेल रही थी। एक तरफ पंजाब रेजिमेंट की टीम, दूसरी तरफ सैम्पर्स एंड माइनर्स की टीम। मैच बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी भी टीम ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ कोई गोल नहीं किया था। जो पंजाब रेजिमेंट की टीम थी, उनका एक खिलाड़ी बार बार सामने वाली टीम का गोल रोक रहा था और बहुत अच्छा खेल रहा था। जितने भी वहां दर्शक थे वो सभी उससे प्रभावित हो रहे थे। इससे परेशान होकर जो सामने वाली टीम थी, उसका एक खिलाड़ी, उसने अपनी हॉकी से उसे घायल कर दिया। उसके सिर में चोट लगी और सबको लगा कि इतना अच्छा खिलाड़ी अब मैदान से चला जाएगा। सबको निराशा हुई कि अच्छा खेल जो देखने को मिलता वो अब नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर में वो खिलाड़ी अपने सिर पे पट्टी बांध के और वापस खेल के मैदान में आ गया। जितने भी दर्शक थे सबको बहुत खुशी हुई। उसकी टीम के जो साथी थे वो भी बहुत खुश हुए। उसने आते ही उस घायल करने वाले खिलाड़ी को कहा, तुम देखना, मैं अभी यहीं इसी मैदान में तुमसे बदला लूंगा और तुमसे ही नहीं पूरी टीम से लूंगा। एकदम से वो जो सामने वाला खिलाड़ी था वो डर गया और उसकी बात सुन के बाकी के जो खिलाड़ी थे उनके मन में भी एक भय बैठ गया, एक अनजाना भय कि हो सकता है ये हम में से किसी को चोटिल कर दे, किसी को घायल कर दे। अब वो जितने भी खिलाड़ी थे वो बहुत संभल के खेल रहे थे, लेकिन वो खिलाड़ी जो बाहर से वापस आया था, जो घायल था, वो बहुत शानदार खेल रहा था। उसके खेल में एक प्रभाव, तीखापन और उसके व्यक्तित्व में एक दृढ़ निश्चय था। उसने लगातार सामने वाली टीम पर 6 गोल किए। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे, सब खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में वो मैच समाप्त हो गया और पंजाब की जो टीम थी वो जीत गई। जब दोनों टीम आपस में मिल रही थी तो उस खिलाड़ी ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे बदला लूंगा और मैंने तुम्हें हराकर, तुम्हारी पूरी टीम को हराकर बदला लिया। मेरे मन में एक बार ये आया था कि मैं तुम्हें चोटिल कर दूं, घायल कर दूं, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि अगर मैंने तुम्हारे जैसा व्यवहार किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रहेगा। अगर तुमसे बदला लेना है तो तुम्हें हरा कर लूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं वापस मैदान में आया था और मैंने करके दिखाया। ये जो व्यक्तित्व था उसका नाम था ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, जिन्होंने आने वाले समय में इतिहास रचा, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अगर उनकी जगह कोई दूसरा साधारण व्यक्ति होता या कोई दूसरा खिलाड़ी होता तो पहले तो घायल होने के बाद वापस ही नहीं आता और जीवन भर इसी बात का रोना रोता, इसी बात की पीड़ा रहती। लेकिन अगर आ भी जाता तो शायद उस घायल करने वाले को उसी के अंदाज में जवाब देता और दोनों एक जैसे होते। लेकिन ध्यानचंद ने इस अवसर को एक नए रूप में देखा, इसको इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने आने वाले समय में अपने भविष्य में इतिहास रच दिया। साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति दोनों में यही फर्क होता है। दोनों के सामने जो अवसर होते हैं, जो परिस्थितियां होती है, वो एक जैसी होती है, लेकिन उनका जो परिणाम होता है वो अलग अलग होता है। उस समय दोनों क्या करेंगे, जो उनमें फर्क है, वही उनके भविष्य को तय करता है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यह आपके ऊपर निर्भर है कि सामने जब विपरीत परिस्थिति है तो आपको क्या करना है, आप उसे कैसे लेंगे, उसे कैसे अपने पक्ष में करेंगे। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसलिए हमेशा अपने मन में जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसको सामने रखें और उसके लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है, इसी पर चलें, इसी बात को तय करें। हो सकता है जो आपका व्यक्तित्व है वो साधारण हो, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में आप असाधारण व्यक्तित्व के मालिक होंगे, आप इतिहास बनाएंगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।